खुद पर निवेश यानी कि खुद पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें? दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है कि खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, कि आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो होता है आपका खुद पर इन्वेस्टमेंट या आपके अपने आप को सही बनाने के लिए। वॉरेन बफे ने कहा था कि आपका खुद पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट ना आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वॉरेन बफे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग इंसान है। उसने जब एक इंटरव्यू में बोला था कि आप जब अपने आप को खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हो अपने आप पर जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आपका खुद पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब हम कैसे कैसे अपने आप में इन्वेस्टमेंट करें? सबसे पहले मानसिक और बौद्धिक इन्वेस्टमेंट। आपकी जानकारी आपके कौशल को बढ़ाती है, यानी कि आपकी जानकारी आपके करियर और आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, तो जैसा कि आप किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं या खुद पर ऐसा कुछ सीखने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी बुक पढ़ ली जिसमें लिखा गया है शायद कोई जानता ही नहीं होगा, या एग्जाम्पल के लिए आपने लॉ की बुक पढ़ ली, जो भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है, ठीक है, उसकी आपने बुक पढ़ ली। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऐसे ऐसे लॉ है, ऐसे ऐसे कानून है जिनकी जानकारी नॉर्मल लोगों को नहीं होती, और आपको उनकी जानकारी है, और आपने वो अपने आप इन्वेस्टमेंट कर लिया, उस जानकारी को इन्वेस्ट कर लिया अपने आप पर, तो आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई, छोटी मोटी जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, उससे आप बच सकते हो। ठीक है, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये चीज तो हर इंसान को करनी ही चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने में इन्वेस्टमेंट करता है ना, वैसा इन्वेस्टमेंट शायद कोई किसी नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जान है। इसमें आपको क्या करना चाहिए? डेली रनिंग करनी चाहिए, डेली व्यायाम करनी चाहिए, सैर पर जाना चाहिए, या योगा आदि इत्यादि करो, या जो इंसान मतलब उनके लिए टाइम ना हो तो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाते रहते हैं। उस साथ में जब आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप एक अच्छी नींद ले पाते हो। ठीक है, एक अच्छी नींद लेना भी खुद पे इन्वेस्टमेंट करना जैसा ही होता है। ठीक है, और साथ में हमें तीसरा पॉइंट होता है कि हमें फाइनेंशियली संरक्षण, यानी कि हमारा जो वित्तीय संरक्षण है वो भी करना चाहिए। हमें पैसा कमाना नॉर्मल बात है, पैसा हर कोई कमाता है, उस पैसे को संभालना, उस पैसे को सही इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके पास 1 साल का पैसा होना चाहिए कम से कम, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास, कि आपको अगर इस 1 साल में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपके पास 1 साल का पैसा है कि नहीं है। ठीक है, जब आपके पास 1 साल का पैसा होगा ना, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। ठीक है, दूसरा अंतिम पॉइंट ये है कि आपको भावनात्मक, यानी कि इमोशनली और सोशल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप सामाजिक इन्वेस्टमेंट करते हो या सोशल इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप अपने इमोशनल को इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी सबसे पहले अपने आप को खुश रखना चाहिए कि यार मैं खुश रहूंगा तभी तो कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं क्या कर पाऊंगा जिंदगी में। जो व्यक्ति खुश रहता है ना, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप पर करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपने आप पर सही होना चाहिए, और अपनी एनर्जी को ना अगर सही तरह यूज किया जाए तो शायद हमें कोई ऐसी बड़ी समस्या आएगी नहीं, कि जिसके कारण हमारी जो खुद पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट है ना, वो कभी कमजोर होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने आप पर इन्वेस्टमेंट किया ना, तो उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। यानी कि जैसे हम सामाजिक इन्वेस्टमेंट मतलब और भावनात्मक इन्वेस्ट, कि हमें खुश रहना है, अच्छे रिश्ते रखना है, दोस्तों से अच्छी बातें तरीके से बात करनी चाहिए, ये हो गया आपके इमोशनल इन्वेस्टमेंट। अब सोशल इन्वेस्टमेंट में क्या आता है कि आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी फील्ड में कामयाब है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें आपको सीखने को मिलता है। जिस दिन आपने ये सब कर लिया ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, और आप अपने जो फील्ड के ना मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो हमें खुद पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।